Hello everyone. So in this video lecture, I am going to explain the default member. So a member which is declared as default, they are accessible within a current package only, and outside the package we cannot access the default members. So इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ डिफ़ॉल्ट मेंबर क्या होते हैं क्लास के। तो डिफ़ॉल्ट मेंबर, अगर हमने क्लास के मेंबर डिफ़ॉल्ट लिए हैं तो उन मेंबर्स को हम करंट पैकेज के अंदर ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द पैकेज हम उन मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे क्लास ए है, क्लास ए से पहले एक्सप्लिसिटली कोई भी हमने एक्सेस मॉडिफाई नहीं लिया है, ना तो हमने पब्लिक लिया है, ना प्राइवेट लिया है, ना प्रोटेक्टेड लिया है। तो क्लास ए यहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके अंदर मेंबर है हमारे पास, एक इंस्टेंस वेरिएबल एम है। इस वेरिएबल को भी हमने एक्सप्लिसिटली ना तो प्राइवेट डिक्लेयर करा है, ना पब्लिक, ना प्रोटेक्टेड। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इंस्टेंस वेरिएबल एम है ये भी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है। शो मेथड है, शो मेथड के पहले भी हमने कोई एक्सेस मॉडिफाई नहीं लिया है, तो शो मेथड भी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा डिफ़ॉल्ट मेंबर है। तो ये क्लास ए हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ये मेथड हो गया। तो सभी मेंबर क्लास ए के साथ साथ ये जो क्लास ए के मेंबर हैं ये क्या हैं, डिफ़ॉल्ट मेंबर हैं क्लास ए के। चलिए, तो जो डिफ़ॉल्ट मेंबर होते हैं क्लास के, इनको हम करंट पैकेज के अंदर तो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो चलिए क्लास सी बनाते हैं। क्लास सी क्या, आउटसाइड क्लास ए है, क्लास ए के बाहर हमने क्लास सी बनाई है। क्लास सी के अंदर मेन मेथड है और मेन मेथड के अंदर मैं क्लास ए को एक्सेस कर रहा हूँ। तो हमने क्लास ए को एक्सेस करके हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, न्यू ए। कोई दिक्कत नहीं है, क्लास ए एक्सेसिबल हो जाएगी क्योंकि क्लास ए क्या है, डिफ़ॉल्ट है, और डिफ़ॉल्ट मेंबर को विद इन अ करंट पैकेज हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास सी भी करंट पैकेज P1 के अंदर है, तो P1 के अंदर हम क्लास सी के अंदर क्या कर सकते हैं, ए क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल जो है हमारा, उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, एम, ठीक है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं obj.m, और मैं फिर obj.show मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट मेंबर करंट पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो P1 पैकेज के अंदर क्लास ए है, और क्लास ए के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हैं, और क्लास ए भी डिफ़ॉल्ट है। तो क्लास ए के साथ साथ हम इसके मेंबर को भी करंट पैकेज के अंदर क्लास आउटसाइड द क्लास ए हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लास सी के अंदर हमने क्या करा है, ए को एक्सेस करा है, ए को एक्सेस करके हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। फिर हमने ए क्लास के मेंबर को हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पे एक्सेस करा है। फिर हमने शो मेथड को भी एक्सेस करा है। तो ये जो शो मेथड हो गया, एम वेरिएबल हो गया, क्लास ए क्या है, हमारे डिफ़ॉल्ट मेंबर हैं, और डिफ़ॉल्ट मेंबर को हम विद इन अ करंट पैकेज कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है। तो इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट मेंबर करंट पैकेज के अंदर हम कहीं पे भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको, आपका सक्सेसफुल प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेन मेथड है हमारा सी क्लास के पास। तो रन कराने के लिए हमें लिखना होगा जी जावा इंटरप्रेटर, एंड पैकेज का नाम लिखना होगा पैकेज P1, और पैकेज P1 के पास सी क्लास है जिसके पास मेन मेथड है। तो मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे जो आउटपुट आएगा वो आ गया है। हमने वेरिएबल एम की वैल्यू को भी एक्सेस कर लिया जो कि 10 है, और हमने हेलो फ्रॉम ए भी प्रिंट कर दिया है जो शो मेथड में प्रिंट हो रहा है। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट मेंबर। तो डिफ़ॉल्ट मेंबर को हम करंट पैकेज के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ पैकेज लेवल मॉडिफायर. So if a member of a class is declared as a default, then we can access those member within a current package. We can access those member anywhere within a current package, and outside the package we cannot access those member. चलिए अब देखिए यहाँ पे P1 पैकेज लिया है, हम क्या लेते हैं, P2 पैकेज भी ले लेते हैं, ठीक है। अब P2 पैकेज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, P2 पैकेज हमने क्रिएट करा। P2 पैकेज के अंदर हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्लास ए को। क्लास ए बिलोंग कर रहा है P1 को। तो हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड, और हम कोशिश कर रहे हैं ए क्लास को एक्सेस करने के लिए। और जो कि क्या है, ए क्लास यहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट क्लास को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहीं पे क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्लास ए को हम विद इन अ करंट पैकेज P1 पैकेज के अंदर क्लास ए को हम यहाँ पे तो एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन क्लास ए को हम आउटसाइड द पैकेज P2 पैकेज के अंदर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इन सिमिलर केस हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है, कंपाइल टाइम। तो हमारा क्या आएगा, बी क्लास को अगर मैं पैकेज P2 को अगर मैं कंपाइल करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। देख लेते हैं इसको कंपाइल करके, b.java, ठीक है। तो हमारे पास कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ गया है, ए को हम एक्सेसिबल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लास ए को हम पब्लिक बना देते हैं, ठीक है। क्लास ए को पब्लिक बना दिया। तो अब क्लास ए को अगर हमने पब्लिक बना दिया तो क्लास ए हमारी एक्सेसिबल हो जाएगी पैकेज P2 के अंदर, ठीक है। तो पैकेज P2 के अंदर यहाँ पे अब कोई कंपाइल टाइम एक्सेप्शन नहीं आएगा।
लेकिन क्लास ए के अंदर जो मेंबर हैं वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल m है और शो मेथड है, ये हमारे क्या है बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अब हमारे डिफ़ॉल्ट ही है। तो क्लास ए तो एक्सेसिबल हो जाएगी, लेकिन हमारे जो मेंबर हैं ये क्या हैं, डिफ़ॉल्ट मेंबर हैं क्लास ए के, तो इनको हम P2 के अंदर एक्सेसिबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास इस वाली लाइन में तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि क्लास ए क्या है, हमारी पब्लिक क्लास है। तो क्लास ए को तो हम एक्सेसिबल कर सकते हैं, लेकिन हम वेरिएबल्स इंस्टेंस वेरिएबल m को और शो मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल m और शो मेथड अभी भी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट है। और डिफ़ॉल्ट मेंबर को हम करंट पैकेज के अंदर P1 के अंदर तो हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमने एक्सेस कर रखा है, लेकिन आउटसाइड द P1 पैकेज P2 पैकेज के अंदर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं एक बार। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करता हूँ, बी जावा सी। तो हमारी 2 एरर आएंगी, पहले 3 एरर थी। अच्छा, ए इज़ नॉट पब्लिक, ओके, मैंने सेव नहीं करा था ए क्लास को। अब हमारे पास, मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ। ठीक है, क्लास ए को कंपाइल करा। ठीक है, क्लास ए के अंदर मॉडिफिकेशन करने के बाद दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, जावा, अब हमारे पास 2 एरर आएंगी। ठीक है, हमारे पास 2 एरर आई है। ठीक है, तो हम क्लास ए को तो क्लास बी के अंदर एक क्लास को हम P2 पैकेज के अंदर तो एक्सेस कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसके वेरिएबल्स को और मेथड को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट और पब्लिक में डिफरेंस। तो पब्लिक मेंबर को आउटसाइड द पैकेज भी हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट मेंबर को आउटसाइड द पैकेज हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो डिफ़ॉल्ट जो मेंबर होते हैं उनको हम करंट पैकेज के अंदर ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास ऑल्सो। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट मेंबर होते हैं विद इन अ पैकेज ये पब्लिक की तरह वर्क करते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज हम ये प्राइवेट की तरह वर्क करते हैं, कि आउटसाइड द पैकेज हम डिफ़ॉल्ट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो आउटसाइड द पैकेज अगर आपको मेंबर्स को एक्सेसिबल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। तो होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट मेंबर एंड पब्लिक मेंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।